विद्युत तापीय परियोजनाएं हैं जो कि कोयले से रिलेटेड हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी से मिलती है, हाँ जी। पानी से मिलती है जी, बिल्कुल मिलती है जी, ठीक है। और अपन न्यूक्लियर पावर प्लांट उससे मिलती है, बिल्कुल मिलती है जी। गैस से भी मिलती है, बिल्कुल मिलती है जी। तो ये 4-5 टाइप की आपकी विद्युत परियोजनाएं होंगी, उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और हरियाणा के अंदर ये जो बिजली वाला पूरा टॉपिक है, ये आज की वीडियो के अंदर हम लोग समाप्त करने का काम करेंगे, ठीक है। सर जी कल नहीं लगी क्लास, कौन सा है वो? तो कल संक्रांत कौन थी गई? दीपांशी, कल संक्रांत थी, संक्रांति की छुट्टी थी भाई। सारी क्लासों की छुट्टी थी, अपने बैच वाली क्लासों की भी छुट्टी थी और यूट्यूब क्लास की भी छुट्टी थी, ठीक है भाई। रिश्तेदारी में भी आना जाना पड़ा कर, तुम समझो यार, त्योहार हुआ है, त्योहार तो मनाना पड़ा कर। ओके तो भाई देखो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। कर दे मैं स्टार्ट। सर जी टेस्ट सीरीज लेनी थी ग्रुप डी के लिए, दिखाना क्यों भाई? बैच के अंदर दिखाने लग रहा है टेस्ट सीरीज का ऑप्शन, देखो वहां पर वो आप डाउनलोड करोगे आप उधर। सर जी एनिमल हस्बेंड्री भी ये है, एनिमल हस्बेंड्री करा दिया करो। नहीं भाई मनीषा, वो बैच के अंदर ही होगी, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हरियाणा के अंदर ऊर्जा संसाधन। तो पहली बात तो हरियाणा के अंदर जो विद्युत उत्पादन है वो कितने तरीके से होता है। एचआर में हरियाणा में जो विद्युत है यानी कि बिजली का जो उत्पादन है वो हमारा कितने टाइप से यानी कितने प्रकार से हो सकता है। तो हमारा कितने लगभग हमें 5 टाइप की विद्युत मतलब कि उत्पादित जो टेक्निक है उनके बारे में हमको पता है। पहला जो तरीका वो हो गया उसका नाम है कोयले से बिजली उत्पादन, ठीक है। कोयले से भी हम लोग क्या अपनी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। सेकंड नंबर पर आ गया हमारे पास जल से, जिसको हम लोग बोलते हैं जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ओके जी। जल से भी बिजली पैदा कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दो या तीन राय नहीं है। तीसरा हम लोग सूर्य की रोशनी से भी कर सकते हैं, यानी सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना। ये डायरेक्ट समझ जाओगे ना, इसका मतलब डैश लगाने का मतलब है सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना, ओके जी। गैस से भी हम लोग बिजली उत्पादित कर सकते हैं, यानी कि हम लोग बोलेंगे गैस विद्युत परियोजना, ठीक है जी। फैक्टर भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगला आता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर को हिंदी में बोलते हैं अणु, तो अणु विद्युत परियोजना। तो टोटल में कितने हम लोग 5 तरीकों से 5 अलग-अलग तरीकों से बिजली उत्पादित कर सकते हैं। और इन 5 तरीकों के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग आज की क्लास के अंदर पढ़ने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर कोयले से बिजली उत्पादित करने वाले जो हमारे विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जल से, सौर ऊर्जा से, गैस से, अणु से, अणु का मतलब है न्यूक्लियर, ठीक है। समझ गए? लिख देता हूं न्यूक्लियर, कदे कोई सा डाउट रह जाए, ओके। तो इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने का काम करेंगे, ओके जी। किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं है जी। तो अब जिस टाइम हरियाणा गठन हुआ, हरियाणा गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। तो उस टाइम हरियाणा की विद्युत उत्पादन कैपेसिटी कितनी थी, यानी हरियाणा है टोटल कितनी बिजली उत्पादित करता था? तो जिस टाइम हरियाणा गठन हुआ था उस टाइम हरियाणा मात्र 29 मेगावाट की ही बिजली उत्पादित करता था, बहुत थोड़ी है, ठीक है। और अभी रिसेंटली साल 2013 के अंदर एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा टोटल 5300 मेगावाट की बिजली उत्पादित करने का काम करता है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर याद रखना। हरियाणा के गठन के समय, हरियाणा के गठन के समय विद्युत उत्पादन, कितना विद्युत उत्पादन होता था आपका? मात्र 29 मेगावाट, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, मात्र 29 मेगावाट हम लोग इतनी ही बिजली उत्पादित कर पाते थे, इतना हमारा व्यवहार था, इतनी हमारी कैपेसिटी थी, ओके। चीजें समझ में आ गई। अब अगर आपसे पूछ ले कि जो भी रिसेंट जो अपने पास डाटा सिर्फ 2013 का, उसके बाद का कोई डाटा नहीं है, वर्ष 2013 के अनुसार जो आपका विद्युत उत्पादन है वो कितना हुआ हरियाणा का, तो हमको देखने को मिलता है कितना 5300 मेगावाट है, हमें विद्युत उत्पादन देखने को मिलता है 5300 मेगावाट, ओके जी। फैक्टर भी हमारे समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भड़क बिल्कुल नहीं है। याद कैसे रखोगे? साल 2013 के अंदर भी 3 है, 5300 के अंदर भी 3 है, तो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 3 + 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं, 5300 मेगावाट, ओके जी, क्लियर है। उसके बाद आता है एक बोर्ड जिसका काम था पूरे हरियाणा के अंदर बिजली सप्लाई करने का, और उस बोर्ड का नाम था HSEB। HSEB का मतलब हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी हरियाणा स्टेट मतलब हरियाणा राज्य के अंदर जो बिजली प्रदान करनी है उसका एक बोर्ड है ये, ठीक है जी। इसका गठन कब हुआ? जिस साल हरियाणा बनेगा उसी से अगले साल इसका गठन होगा। तो 1966 के अंदर हरियाणा बना, उसी से अगले साल यानी साल 1967 के अंदर क्या है? इस बोर्ड का गठन हुआ, ओके जी। कहां पर हेडक्वार्टर होगा? जितने भी बोर्ड है, जितने भी विभाग, सबका हेडक्वार्टर कहां पर है जी? पंचकुला के अंदर। तो इसका भी आपको गठन कहां पर हो जाएगा, मतलब कहां पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका? पंचकुला के अंदर हो जाएगा, जो ओके जी फैक्टर समझ में आया। तो लिखेंगे सभी साथी HSEP, और फिर HSEB, HSEB ये क्या है जी? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। गठन कब हुआ मैंने क्या बताया? जिस टाइम हरियाणा गठन हुआ 1966, उसी से अगले साल, यानी डेट भी अगर एग्जैक्ट पूछे डेट पूछता नहीं, सिर्फ ये साल याद रखना है। 1967 के अंदर इसका गठन हुआ और इसका हेडक्वार्टर हमें कहां पर देखने को मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर हमें कहां पर? पंचकुला के अंदर देखने को मिलेगा, ओके जी। इसके अंदर भी किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। अब इस बोर्ड का गठन तो क्या था? इस वास्ते कि पूरे हरियाणा के अंदर बिजली पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन बिजली पहुंचा मतलब पाया, लेकिन उसके लिए इसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया भाई। और जिस भी बोर्ड के ऊपर कर्जा चढ़ जाता था वो बोर्ड हो जाता है बिल्कुल खल्लास जीरो। हरियाणा सरकार के द्वारा इसको बहुत कम पैसा दिया जाता था और बिजली को आगे तक पहुंचाने के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता था। तो ये बोर्ड है दूसरे बोर्डों से पैसे उधार लेता था, जिसकी वजह से इस बोर्ड के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया, और कर्जा चढ़ने की वजह से इस बोर्ड को खत्म करना पड़ा आखिर में, ठीक है। तो कैसे क्या कुछ आपको बताता हूं। तो यानी कि देखो 1967 तक आपका 1967 के अंदर गठन हुआ, उसके बाद आया साल 1985, 85 का मतलब होगा पिछकना। 1985 के अंदर ये बोर्ड पिछक गया, इसके ऊपर क्या कर्जा ही कर्जा चढ़ गया। लिखेंगे सभी साथी, इसके ऊपर क्या है? कर्जा चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया। वह बोर्ड है घाटे में चला गया, भाई बोर्ड घाटे में चला गया। याद कैसे रखोगे? सिंपल 85 मतलब पिछकना, बोर्ड पिछक गया, पूरी हवा था। ये आदमी गरीब होगी, पिछक गया, दुबक रहना पड़ा, मानो यह बात है, हां जी बिल्कुल, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद 1992 में सरकार को ये बोर्ड बहा गया, मानो मतलब बाना, सरकार ने कमेटी गठित करी, ठीक है, किस लिए? इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, ताकि इसका कर्जा कम किया जा सके। तो मानो मतलब बाना, सरकार को ये बोर्ड बहा गया, ठीक है। तो लिखेंगे 1992 के अंदर क्या है? सरकार ने एक कमेटी गठित करी भाई, कमेटी गठित की किस लिए? कर्जा कम करने के लिए, कर्जा कम करने के लिए एक कमेटी गठित करी, ठीक है भाई। देखो ये प्रश्न सिर्फ प्रीवियस ईयर के अंदर आपको ये पूछा गया था, HSEB का गठन कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहां पर, ये चीजें नहीं पूछी गई आज तक। लेकिन अभी जो जैसे सीईटी होगा ग्रुप, आपका ग्रुप सी का, इसके अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, आप सभी ने देखे होंगे। तो उन क्वेश्चनों के हिसाब से आपको बताना है, हो सकता है अब की बार स्टेटमेंट वाले भी दे दे, मान रहे हो ग्रुप डी के अंदर भी दे सकता है, सीईटी मेंस के अंदर भी दे सकता है, जैसे भी ग्रुप सी के अंदर आए। तो हम लोग किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते भाई। ऐसे देगा हरियाणा स्टेट जैसे 3 स्टेटमेंट बनाया, इसका गठन हुआ 1967 में, फिर आपको दे देगा इसके ऊपर कर्जा बोर्ड गठन कब चला 1985 में। अब आपने पढ़ रखा था, इजीली बता दोगे, नहीं पढ़ रखा तो भाई देखो यहां भाई कद क्यों या मेरा नहीं पट्टा भाई, ठीक है। 1995 के अंदर, 95 मतलब पहचानना, पहचान बे, अब हम रिपोर्ट पेश करेंगे बे, ठीक है। तो 1995 में क्या कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट पेश करी भाई, कमेटी ने
सरकार को रिपोर्ट पेश करी, कमेटी ने बोली भाई इस बोर्ड का बस की कुछ नहीं है भाई, ठीक है सरकार जी इस बोर्ड के बस की कुछ भी बात नहीं है, आप ऐसा करो इस बोर्ड के कर दो 2 टुकड़े, ठीक है। क्या हुआ, अभी अक्सुराना 40 रुपए का उपदान, कैसे हो माय डियर सर, पहचाना मुझे, पहचान लिया, अक्सुराना बजा दे गाना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक कमेटी क्या बोली कि भाई सरकार जी तुम्हारी इस बोर्ड की गोदाम में कोई दम नहीं है, ना ये बोर्ड किसी काम का, आप इसके 2 पार्ट कर दो, क्योंकि अकेला बोर्ड पूरे हरियाणा के अंदर बिजली सप्लाई करना या सारी चीजें करना मैनेज करना इसके अकेले की बस की बात नहीं है, आप इसके 2 पार्ट कर दो। सरकार ने बोली ओके जी कर दें, किस अंदर कैसे कैसे करें और कब करें। तो अब इसका गठन मतलब इसका अगला पेज पे आ जाओ, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो किया गया हमारे 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1998 के अंदर भाई, 98 के अंदर क्या है, इस बोर्ड को 2 भागों के अंदर बांट दिया गया भाई, यानी एक तरीके से दोबारा से बोर्ड का गठन हुआ, दोबारा बोर्ड का गठन हुआ भाई, बोर्ड का गठन हुआ, जो बिजली बोर्ड है इसका दोबारा से गठन हुआ भाई, और इसका गठन हुआ इसको क्या दोबारा से इसको 2 भागों के अंदर हमने बांट दिया। कौन कौन से 2 भागों के अंदर हमने बांट दिया भाई, एक का नाम रखा HPGCL, क्या नाम रखा HPGCL, इसकी फुल फॉर्म क्या है जी, अभी कराऊंगा थोड़ा सा रखो। दूसरे का नाम रखा HVPNL, इसकी फुल फॉर्म क्या, थोड़ा सा रखो, यही चीज करवाऊंगा। तो यानी कि मैंने क्या है इस बोर्ड को 2 भागों के अंदर बांट दिया। कौन सा बोर्ड था, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी हरियाणा राज्य का जो बिजली बोर्ड था, ठीक है। Check images uploaded by customers. Shop if you like. Otherwise, skip. Meesho. Download now. ठीक है, फिर सरकार को ये भाया 1992 के अंदर, फिर इसके लिए कमेटी ऐसे बोली पहचान 1995 में रिपोर्ट पेश करी, ठीक है, और रिपोर्ट पेश करने के बाद 1998 के अंदर इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, एक का नाम HPGCL, दूसरा नाम HVPNL। ओके जी, फैक्टर समझ में आई, किसी कोई डाउट या भड़क नहीं, कोई डाउट या भड़क नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं HPGCL के बारे में। भैया HPGCL है क्या चीज, ठीक है, पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म देखो, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चीजें समझ में आई। HPGCL क्या है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लिखेंगे सभी साथी, HR समझ जाओ ना, हरियाणा है, पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भाई, ये इसकी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। ओके जी, समझ में आ गया, हमें कोई डाउट कोई भड़क नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, इसका गठन है इस घटना से पहले ही हो चुका था, ठीक है, यानी 1998 के अंदर ये जो हमारा हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था इसके हमने 2 पार्ट किए थे, ठीक है। लेकिन ये जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड लगा लो या HVPNL लगा लो, ठीक है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इन दोनों का गठन है आपका इससे पहले हो चुका था, इससे 1 साल पहले। आप इसमें बाद में मतलब ये पहले स्वतंत्र निकाय थे, स्वतंत्र का मतलब ये किसी बोर्ड के अधीन नहीं थे, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन नहीं थे, ये अपने आप ऐसे समझो। जैसे मेरी कोई कंपनी है, मेरी कंपनी मान लो फ्लो पोर्न वाली है, ठीक है, और तामना भी कोई कंपनी बना रखी है भाई, एक कंपनी A मान ली, एक कंपनी B मान ली, मेरी कंपनी मान ली D, ठीक है, C नहीं मानता मैं D, ठीक है। तो मेरी जो D कंपनी मान लिया फ्लो पोर्न वाली है, मैं नु कह दूं भाई A और B ता मेरी मदद कर दो यार, ठीक है। और मान लिया अब जैसे मान लो 2026 साल है और तारीख स्थापना वाली नई कंपनी बनो 2025 के अंदर, मैंने कहा जो ए बी था मेरी मदद करो, तो हमने कहा चलो भाई हम तेरी मदद कर देंगे, तो हम दोनों मेरे साथ सम्मिलित हो लिए, यानी कि मेरे साथ मिले कब, 2026 के अंदर मिले हो ए और बी, लेकिन तारा गठन तो 1-1 साल पहला हो लिया, तो हम तो अलग कंपनी थे। तो उसी टाइप से ये है कि HPGCL और HVPNL का दोनों का गठन पहले हो चुका था 1997 के अंदर, लेकिन जब ये हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जब फूस हो गया तब इन दोनों को इसी के अंदर मिला दिया गया। तो बोले तुम इसे के अंडर काम कर लो, क्योंकि तुम सही काम करने लग रहे हो, ठीक है, तुम चीजों को इजीली मेंटेन कर लोगे, ठीक है। तो इसकी स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना कब हुई थी, चीजें समझ में आई, कदे कंफ्यूज हो जी इसकी स्थापना पहला कुकर होगी, तो इसकी स्थापना साल 1997 में होगी थी एज ए स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का मतलब इसकी खुद की अपनी पार्टी थी, अपना सारा सिस्टम था, ये हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर 1998 के अंदर आया था, ठीक है। वैसे इसकी स्थापना 1997 के अंदर हो चुकी थी। ओके जी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है जी, इसका हेडक्वार्टर आपको पता है सभी बोर्डों का कहां पर देखने को मिलता है, पंचकुला के अंदर है जी। ओके जी, इसका कार्य क्या है जी, हरियाणा पावर जनरेशन जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसका कार्य क्या है जी, तो इसका कार्य है विद्युत का उत्पादन करना, यानी बिजली का उत्पादन करना, विद्युत का उत्पादन करना क्या है इसका मेन काम है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब मेरे को ये बताओ, मैंने अभी तक जितने फैक्टर करवाए सभी साथियों के समझ में आए या नहीं आए, फिर मैं आगे चलता हूं, बताओ सर जी DSC गर्ल्स हाइट कितनी चाहिए भाई, कौन है यार, मेघवा सिंह बेटा, नोटिफिकेशन देखो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, उसको अच्छे से खोल के देखो, पढ़ो। वो नोटिफिकेशन सरकार किस लिए जारी करती है, HSSC किस लिए, ताकि तुम लोग पढ़ो, उसको खुद थोड़ा पढ़ के तो देखो, कोशिश तो करो। टेलीग्राम पे डाल रखे ना नोटिफिकेशन, उसको पढ़ के देखो, उसके अंदर लिखा मिलेगा, ठीक है। अभी यार मैं हर एक कैटेगरी की हाइट थोड़ी ना याद रखूं, मैं तो एक नॉर्मल जो जनरल हाइट है वो याद रखूंगा कि हम 170 सेंटीमीटर है, महिलाओं के 158 है, ये मैं हर एक कैटेगरी की थोड़ी नहीं याद रखूंगा। हर एक कैटेगरी के अंदर वही 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इतना इतना रिलैक्सेशन मिल जाता है, कितना वो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, 156 है क्या भाई, मेरे को पता नहीं भाई, जनरली तो 158 ही है भाई, मतलब जो भी आप बताना। अगर सर ये यही रिकॉर्डेड वीडियो कहां पर मिलेगी, लोकेश भाई बैच के अंदर मिलेगी, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। एनिमल हस्बेंड्री भी करो भाई, बैच के अंदर चलने लग रही है भाई, सचिन कुमार
ALMS से पोस्ट कब तक आएगी भाई? अभी उसका नहीं पता, अभी मैंने आपको बता दिया ना, अभी पहले आएगी आपकी मेडिकल लाइन की वैकेंसियां मार्च के अंदर, ठीक है, फरवरी के एंड में या मार्च में। चलो सर आगे। ओके भाई, SSCGD क्लास होगी आज रात को। लासियाड़ा है लिया भाई, है लिया लासियाड़ा ठीक है। अब देखो, अब सेकंड हमारे पास बोर्ड आता है, उसका नाम है HVPNL, ठीक है, यहीं पर लिखवा दूं, यहीं पर लिखवा दो जी, HVPNL। इसका मतलब क्या है? हरियाणा, देखो H से क्या बन गया? हरियाणा, V से विद्युत, P से प्रसारण, प्रसारण मतलब विद्युत, जो हमारी बिजली विद्युत को आगे तक फैलाओ, प्रसारित करो, निगम लिमिटेड। चीजें समझ में आई? तो HVPNL की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, HR विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ये किसकी फुल फॉर्म होगी? ये होगी जी HVPNL, यानी कि हरियाणा के अंदर जो विद्युत है उसको फैलाने का जो काम है वो किसका होता है? HVPNL। यानी अगर आपसे पूछ ले भाई इसका कार्य क्या है, जैसे हमने देखा ना HPGCL का कार्य क्या था? विद्युत का उत्पादन करना, यानी बिजली पैदा करना। इसका मेन कार्य क्या होगा? इसका मेन कार्य होगा विद्युत को पूरे हरियाणा में पहुंचाना, ठीक है, यानी बिजली को पूरे हरियाणा में पहुंचाना, पूरे HR में पहुंचाना, ये इसका मेन काम है। यानी एक जो बोर्ड होगा उसका काम तो बिजली का उत्पादन करना, HPGCL लगा दो, और HVPNL का काम है उस उत्पादित बिजली को पूरे हरियाणा के अंदर पहुंचाने का काम है। ओके जी। इसका भी गठन कब हुआ था? इसका भी गठन सेम 1997 के अंदर हुआ था। इसका भी गठन कब हुआ था? 1997, यानी जो आपका बनाया था बोर्ड के अधीन ही आए थे उससे पहले, एज ए स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का मतलब अपने आप ऑटोनोमस बॉडी थी, अपने ऊपर, मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी थी, किसी और बोर्ड के अधीन नहीं थी। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर कब आई है? 1998 के अंदर। ओके जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीज भी समझ में आ गई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? हेडक्वार्टर आपको पता है पूरे हरियाणा के हेडक्वार्टर कहां पर है जी? पंचकुला के अंदर है, सिर्फ एक भिवानी बोर्ड को छोड़ के। ओके जी, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर हो जाएगा? पंचकुला के अंदर हो जाएगा जी। ओके जी, ये फैक्टर भी समझ में आ गया, चीजें समझ में आई। अब ये जो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, यानी जिसका काम है पूरे हरियाणा के अंदर बिजली पहुंचाना, इसको भी आगे दो भागों के अंदर बांट दिया गया। अच्छा जी, इतनी माड़ी बात हुई? बिल्कुल जी, ठीक है। इसको आगे कौन कौन से दो भागों के अंदर बांटा गया? आओ, HVPNL को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट हो जाएंगे भाई इसके अंदर? इसके अंदर दो पार्ट हमको जो देखने को मिलते हैं, पहला हमारे पास DHBVN, यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ओके जी। सेकंड हमारे पास UHBVN, जिसका मतलब है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि अब जो बिजली को हम लोग जो पूरे हरियाणा के अंदर प्रसारित करेंगे, उसका वितरण करेंगे, उसको फैलाएंगे, वो भी हमने पूरे हरियाणा को देखते हुए दो हिस्सों के अंदर वो काम भी हमने बांट दिया। एक तो उत्तर हरियाणा जो हमारा उत्तरी हरियाणा है उसके अंदर बिजली बांटने का काम, दूसरा हमारा दक्षिण हरियाणा के अंदर बिजली बांटने का काम। ओके जी, तो इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? इसका हेडक्वार्टर होगा जी कहां पर? पंचकुला के अंदर हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर हर एक उसका डिपार्टमेंट का पंचकुला के अंदर ही होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। पंचकुला के अंदर हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ओके जी। इसके ऑपरेशनल जोन कौन कौन से हैं, मतलब कहां कहां पर मेनली इसका जो जोन है वो काम करता है? तो ऑपरेशनल जोन की बात करें तो इसके दो ऑपरेशनल जोन है। कौन कौन से जी? एक तो जहां पर इसका हेडक्वार्टर है वो, और दूसरा रोहतक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है जी? पंचकुला के अंदर। एक तो पंचकुला हो गया इसका ऑपरेशनल जोन, दूसरा कौन सा आपका? रोहतक। ओके जी, रोहतक तक क्या ये बिजली पहुंचाने का काम करता है। इस तरीके से याद रख लो, पंचकुला से लेकर, जैसे ऊपर वाला है ना उत्तरी हरियाणा हमारा, ये जैसे मान लिया ये दक्षिण हरियाणा हो गया, ऊपर उत्तर हरियाणा, यानी ऊपर पंचकुला से लेकर जो रोहतक आता है, रोहतक तक क्या बिजली पहुंचाने का काम करता है। ओके जी। उसके बाद आता है हमारे पास DHBVN, इधर लिखवा दूं, इसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। क्या होती है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम क्या है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके जी।
इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर मिलता है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको पंचकुला के अंदर नहीं मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है हिसार का, उसके बिल्कुल सामने बिजली विभाग है, जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, उसका आपको हेडक्वार्टर देखने मिला। ये डिफरेंस इसको याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपसे कभी भी एग्जाम के अंदर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेडक्वार्टर नहीं पूछता, हमेशा हिसार का पूछता। क्यों? क्योंकि आपको एग्जामिनर को पता कि बच्चे रट के आए हुए हैं कि यहां पे पंचकुला ही आएगा, ठीक है। लेकिन वो जान करके दक्षिण हरियाणा वाला पूछता क्योंकि इसका हिसार आता है, और बच्चे रट्टा जो मार के जाते हैं हमें पंचकुला पंचकुला पंचकुला, वो इसको गलत करके आते हैं। तो दक्षिण हरियाणा की बात होगी तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा? हमें हिसार जिले के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसके भी ऑपरेशनल जोन की बात करें, कहां कहां से ये ऑपरेट होता है, तो एक तो जो इसका हेडक्वार्टर होगा वहां से, ठीक है, ये तो पक्का फिक्स होता है। इसके भी दो ऑपरेशनल जोन है, ठीक है। एक तो कौन सा? जो इसका हेडक्वार्टर है कहां पर है? हिसार में, हिसार में जी। दूसरा आपका ये दिल्ली तक फैला हुआ, यानी दूसरा आपका नई दिल्ली के अंदर इसका ऑपरेशनल जोन है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो दो जगह इसके ऑपरेशनल जोन हमको देखने को मिलते हैं, उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, दोनों बिजली वितरण निगम। हर एक साथी के समझ में आए या नहीं आए? अब जो बिजली बोर्ड से रिलेटेड जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। हरियाणा के अंदर बिजली कैसे उत्पादित है, कौन कौन से सोर्सों से, विद्युत उत्पादन कितनी थी, 2013 के अंदर कितनी थी, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में पढ़ लिया, इसका बंटवारा होया उसके बारे में पढ़ लिया, और एचवीपीएनएल को दो भागों के अंदर बांटा इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तापीय विद्युत परियोजनाओं के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग सबसे पहले शुरुआत करें किससे? कोयले से। भाई कोयले से कौन कौन सी तापीय विद्युत परियोजनाएं हमारे हरियाणा के अंदर संचालित है, यानी इसका मतलब है भाई कोयले से कहां कहां पर हरियाणा के अंदर कौन कौन से संयंत्र लगे हुए हैं जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। चीजें समझ में आई? उसका जलवायु देखेंगे एक दो, फिर सौर ऊर्जा की, फिर गैस की, फिर अणु की, ठीक है। तो हम इन एक एक की तापीय विद्युत परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तुम्हारी क्लास हो जाएगी खत्म, ठीक है भाई। करें शुरू, लेके प्रभु का नाम। इतनी चीजें क्लियर है एक साथी के? क्लियर है जी। सर 65 नंबर है दिल्ली पुलिस में, हो जाएगा क्या भाई? निकेश सैनी क्रिटिकल जोन में हो मेरे भाई, फाइनल में सिलेक्शन होना मुश्किल है, बाकी फिजिकल में नंबर आ जाएगा। सर जी भारतीय ज्ञान की क्लास हुई। भारतीय ज्ञान मतलब इंडिया जीके? इंडिया जीके का तो सिलेबस ही पूरा हो चुका है मेरे भाई। और बोलो किसी को कोई और भड़क, कोई डाउट? कट ऑफ बताऊंगा भाई, अभी क्लास खत्म होती कट ऑफ की वीडियो डलेगी, टेंशन ना लो। अरे बताऊंगा, टेंशन ना लो, सारी कैटेगरी होगी। क्या हो गया सर जी? अरे तो बता तो दिया गुरुजी, मैं यूपी से हूँ और मुझे आपकी हरियाणवी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आपकी क्लास देखती हूँ और आप बहुत अच्छे से समझाते हो। अंजलि कुमारी, अरे धन्यवाद कुमारी साहिबा। कमलेश सैनी ऐसे कह रही है आवाज़ नहीं आ रही। कमलेश आंटी अपने फ़ोन के जो साइड में बटन मिलेगा उसको थोड़ा दबाओ, वॉल्यूम अप वाला, फिर आएगी आवाज़, ठीक है। आंसर की नहीं आ रही? किसकी आंसर की नहीं आ रही भाई? एनिमल हस्बेंड्री की बुक, एनिमल हस्बेंड्री की बुक आप ये समझो भाई, मैं आपकी 1 फरवरी तक निकाल दूंगा, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और आईपीसी, सीआरपीसी, हरियाणा पुलिस एक्ट, सारे की एक बुक आओगी कॉमन। तैयार होने लग रही, टेंशन ना लो। अरे एनिमल हस्बेंड्री तुम भड़क क्यों लो? जिन मैंने कह दिया, मैंने क्या बोला है, फरवरी के एंड तक तुम्हारे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल शुरू होंगे, मोटा मोटा 20 या 25 फरवरी के आसपास, 25 फरवरी लगा के मानो तुम, ठीक है। उसके बाद 1 महीने तक तो फिजिकल चलेंगे, उसके बाद अप्रैल में कहीं जाके, अप्रैल या मई में जाके तुम्हारा एग्जाम होगा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का। अगर मैं 1 फरवरी को भी अगर बुक लॉन्च करता हूँ, और छोड़ो 10 फरवरी तक भी अगर करता हूँ, तो भी तुम्हारे पास पूरी फरवरी पड़ी है, पूरा मार्च पड़ा है। कितनी एनिमल हस्बेंड्री के रट्टे मार लियो, कुछ को नहीं, 20 दिन में पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन ना लो। एज रिलैक्सेशन वाले क्या करें सर? भाई देखो, एज रिलैक्सेशन वाले मैंने आपको बता दिया, बच्चे खुल्लर साहब से मिले हैं, खुल्लर साहब ने आश्वासन दिया कि हाँ भाई हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। अब देखो क्या डिसीजन लेते हो। मेरे को तो 1-2 बच्चों ने बताया था भाई। ओके भाई। ईवीएस की कोई बुक नहीं है भाई फिलहाल। ईवीएस का तो अभी सिलेबस स्टार्ट कराया है, 2 ही लेक्चर हुए, आज तीसरी क्लास लगेगी 4 बजे बैच के अंदर, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं हरियाणा के अंदर जितनी भी विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में। आओ, एचआर की
विद्युत परियोजनाएं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, कोयले वाली विद्युत परियोजनाएं। किस वाली पढ़ेंगे, कोयले वाली। आज ठंड बहुत ज्यादा भाई, क्योंकि बेरा लग गया ना रामना भी कि वे बच्चे के स्कूल खुलने वाले हैं ठंड बढ़ाई जाए, कैसे बच्चों की छुट्टियां हो गई। आज ही लग धुंध नहीं छटी है, वरना मैं आप लोगों की क्लास लेता था 11 साढ़े 11 बजे तक धुंध हट जाती थी। आज तो अभी तक धुंध विद्यमान है, अभी तक फिलहाल। हेड कांस्टेबल की आंसर की कब, वेरी सुन वेरी सुन। सर जी 95+ नंबर वाले 96 कैंडिडेट हो गए, SSC एक्सपर्ट्स हैं सब। भाई अब क्या बताऊं यार, मैंने तो बताया ही था यार, ये चीजें संभव है ही नहीं यार। आप खुद बताओ भाई, जैसे देखो आप लोग हरियाणा की तैयारी करते हो, मेरे हिसाब से सेंटर की तैयारी करने वाले भी इसके अंदर कुछ साथी होंगे, या हरियाणा की भी तैयारी करते हो। आप मेरे को ये बताओ, सेंटर के अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है भाई, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप ये सोचो कि 50 नंबर की जिक्के आती है SSC के अंदर, 50 नंबर की जिक्के, ठीक है, जिसके अंदर आप ये समझो 14 से 15 क्वेश्चन तो आते हैं करंट के, करंट अफेयर के, समझने लग रहे हो। और 35% ऐसे आते हैं जीके के, जिसके अंदर से मतलब कि 25% तो हर एक बच्चा कर पाता है, और 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम जैसे जो लोग पढ़ाते हैं ना, शिक्षक जगत के लोग हैं, या और भी, चलो मैं तो अपने आप को बहुत छोटा मानू, जो बड़े बड़े अध्यापक गण हैं, ठीक है, जो मतलब कि कई सालों से पढ़ाने लग रहे हैं, 15 नंबर की जीके ऐसी आती है, वो भी इजिली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं उनको भी पेपर के अंदर बिठा दूं तो उनके भी 50/50 नंबर नहीं आएंगे, ये आपको भी पता है, आप लोग तैयारी करते भी हो SSC वगैरह के भी, कभी आपने की होगी तो, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ, बच्चों के 50/50 जिक्के में आने लग रहे हैं यार, कमाल नहीं हो गया? मान रहे हो ये बात भाई? मैं खुद बताने लग रहा हूं, मैं मैथ 15 नंबर का था, 15/15 में मैथ में मान सकता हूं, क्योंकि हमारे खुद के हमने पेपर दिए, हमारे आए हुए, ठीक है। रीजनिंग में 25/25 मान सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल आ जाते हैं। कंप्यूटर में भी 10/10 मान सकता हूं, लेकिन जिक्के में 50/50 असंभव, इम्पॉसिबल। 10-20% होंगे ना जिक्के के भाई, मान लिया 21% है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी हुआ है कि 1-2% आ भी जावे, और वो भी कोई इक्का दुक्का बच्चा आ भी जावे 20/20। लेकिन 50 नंबर की जिक्के में, और वो भी लगभग 96 बच्चा का 50/50, ये तो बहुत मतलब रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है भाई, ये तो आ ही नहीं सकते मेरे भाई। 1-2 बच्चा के भी मान लूं मैं भाई, 1-2 बच्चा का आएगा, लेकिन 96 बड़का का। चलो भाई आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो पहली विद्युत परियोजना है उसके बारे में पढ़ते, कौन सी विद्युत परियोजना और कैसे क्या कुछ थी भाई। तो पहली लिख दिया मैंने, हाँ कोयले वाली, ठीक है। तो पहली कौन सी हमारे पास, पानीपत थर्मल पावर प्लांट। अच्छा जी, कहां पर देखने को मिलता है? पानीपत की बात होने लग रही है, यानी सीधी सी बात है पानीपत के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। पानीपत के अंदर आसन गांव है, पानीपत थर्मल पावर प्लांट कहां देखने को मिलता है? पानीपत के अंदर कौन सा गांव है? आसन गांव। ये गांव आज तक किसी ने नहीं पूछा, फिर भी करवाने लग रहा हूं, ठीक है, फॉर योर जनरल नॉलेज। हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर पानीपत थर्मल पावर प्लांट हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? मतलब हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर पानीपत थर्मल पावर प्लांट लिखा हुआ ना मिले, तो आपको एग्जाम के अंदर दूसरा क्या नाम लिखा मिल सकता है? तो इसका नाम लिख सकता है चौधरी देवीलाल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो इसका आपको अन्य नाम क्या देखने को मिल सकता है? चौधरी देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। ये कैसे याद रखें जी? इसको याद रखने की सिंपल सी निंजा टेक्निक है। निंजा टेक्निक ये है, बस देखो चौधरी देवीलाल क्या थे? किसानों के मसीहा थे, ठीक है। और आप किसानों के मसीहा कैसे बन सकते हो? अगर आप किसानों को खेतों में लगाने के लिए बढ़िया सा पानी दे दो, तो आप किसानों के मसीहा बन जाओगे। मेन खेती में प्रॉब्लम यही आती है, पानी की अच्छे से फैसिलिटी नहीं मिल पाती, ठीक है। तो यानी चौधरी देवीलाल ने किसानों को पानी की फैसिलिटी दी, तो कहां पर दी? पानीपत के अंदर। चौधरी देवीलाल थर्मल पावर प्लांट कहां पर हमें? पानीपत के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 1 नवंबर 1979 यानी 1979, ठीक है। पानी की चोरी करोगे तो लगेगा फाइन,
1979 1979 के अंदर क्या है आपकी इसकी स्थापना हुई थी। ओके जी। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये हरियाणा का प्रथम थर्मल पावर प्लांट था, या आप इसको ये भी तापीय विद्युत परियोजना भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो हरियाणा की प्रथम व सबसे पुरानी तापीय विद्युत परियोजना कौन सी है? यही है भाई। ओके जी, लिखेंगे सभी साथी। खास बात क्या है? हरियाणा की सबसे पुरानी बोल लो एंड प्रथम तापीय विद्युत परियोजना। तापीय विद्युत परियोजना क्या थी हमारी? यही थी। कौन सी वाली? चौधरी देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। ओके जी। इसकी क्षमता कितनी है, यानी कैपेसिटी कितनी बिजली पैदा कर दे है यो थर्मल पावर प्लांट? तो ये आपका 1367.8 मेगावाट की बिजली पैदा करने का काम करता है। तो कितना है? 1367.80 मेगावाट। 8 मतलब ये जीरो ना चाहिए, वो भी कर लो, 1367.8 भी बोल सकते हो। इतने मेगावाट की बिजली उत्पादित करने की ये कैपेसिटी रखता है। ओके जी, फैक्टर समझ में आ गया। तो पानीपत तापीय विद्युत परियोजना या फिर पानीपत थर्मल पावर प्लांट, चौधरी देवीलाल तापीय विद्युत परियोजना भी बोल सकते हो, चौधरी देवीलाल थर्मल पावर प्लांट भी बोल सकते हो। इसके बारे में सभी फैक्टर सभी साथियों क्लियर हुए या नहीं हुए, एक बार के लिए बताओ। चीजें क्लियर है भाई? इतनी आरआरबी जेई, एसएससी जेई और अन्य एजेई एग्जाम्स की पूरी तैयारी टेक्स्ट बुक के साथ। इनरोल नाउ। याद ट्रिक से होती है याद करने को, मैं आपको करवा देता हूं। ओके, क्या हुआ? असंभव 50/50 आए हैं भाई लोग। क्या करा? अरे बताऊंगा, फाइनल कट ऑफ नहीं बता सकते भाई अभी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ तो बताना बहुत मुश्किल काम है यार। वो डिपेंड करती कितने बच्चे फिजिकल पास करते हैं। तो फाइनल कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता भाई। एग्जैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं, अंदाजा भी नहीं मार सकते भाई। वो डिपेंड करे यार के बेर आप जैसे जो भी टॉपर बच्चे मान लिया भाई 90+ लगा लो या 80+ लगा लो, वो क्या पता सीजीएल के एस्पिरेंट हो, वो क्या पता आपका मतलब आगे फिजिकल में जाए ही ना। मान रहे हो? कई बच्चे मेडिकली अनफिट भी होते हैं, यानी 100 डाल की समस्याएं होती हैं भाई। तो फाइनल कट ऑफ बताना तो बहुत मुश्किल काम है भाई। फिजिकल की कट ऑफ बता सकते हो, वो मैं वीडियो बना दूं आपकी क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, लेकिन फाइनल कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल काम है। पानीपत वाली क्लियर होगी? हाँ जी क्लियर होगी। उसके बाद सेकंड आते हैं हमारे पास दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। आओ, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। विद्युत परियोजना भाई। ओके जी। अब नाम छोटू राम है, तो छोटू का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, यानी हरियाणा का सबसे छोटा थर्मल पावर प्लांट है भैया, ठीक है, याद रह जाएगा। हरियाणा का सबसे पुराने की बात करेंगे तो चौधरी देवीलाल सबसे पुराने हैं, तो इस तरीके से चौधरी देवीलाल, ठीक है। और दीनबंधु छोटूराम छोटा है, तो यानी सीधी सी बात है सबसे छोटी जो विद्युत परियोजना होगी वो कौन सी होगी? हमारी छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना आपकी होगी। ओके जी। है कहां पर ये? तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर भाई। यमुनानगर कैसे याद रखो भाई? यमुना नदी देखो बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी आता है। अगर हम इतने पानी को एक साथ होल्ड करेंगे तो क्या पता बांध हमारा टूट जाए, इसलिए यहां पर हमें छोटा बांध लगाएंगे, छोटी विद्युत परियोजना लगाएंगे। यानी यमुनानगर के अंदर क्या है? चौधरी छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना लिखेंगे। हरियाणा की सबसे छोटी, हरियाणा की सबसे छोटी विद्युत परियोजना है भाई, ये छोटी विद्युत परियोजना है। ओके जी। स्थापना कब हुई? कितने मेगावाट की? कोई साथी बताएगा? तो इसकी स्थापना कब हुई? साल 2008 के अंदर क्या है आपकी इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई? 2008। अब यमुना नदी को नहीं करना पड़ेगा वेट भाई, यमुना नदी के ऊपर भी हमने एक तापीय विद्युत परियोजना लगा दी। कितनी कैपेसिटी इसकी? तो 600 मेगावाट की भाई। 600 मेगावाट की क्या है इसकी हमें अक्षमता देखने को मिलती है। ओके जी। दो विद्युत परियोजनाएं क्लियर, दोनों कोयले से हैं, सारा का सारा सौदा इनका कोयला तो चल रहा है। ओके जी, चीजें समझ में आएगी, किसी को कोई डाउट नहीं है। क्या हुआ? बहुत बढ़िया गुरुजी, सीधे कह दो हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो आगे चलते हैं। तो दो विद्युत परियोजनाएं होगी, हाँ जी होगी। अब आते हैं हमारे तीसरे के ऊपर जिसका नाम है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। आओ, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट।
थर्मल पावर प्लांट में। ये कहां पर देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिल, जो राजा होता है ना, राजा कैसा होता है? थोड़ी सी जार प्रवृत्ति का होता है, तभी तो इतनी सारी रानियां रखता है। तो सार, देखो जार का उल्टा बनेगा सार इसार। तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हमें कहां पर? इसार जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसार जिले के अंदर भी कहां पर? खेदड़ गांव है भाई। कहां पर? खेदड़ गांव है, जो कि बरवाड़ा तहसील के अंदर हमको देखने को मिलता है, बरवाड़ा में। ठीक है, यहां पर हमको देखना, इसको खेदड़ थर्मल पावर प्लांट भी बोल देते हैं अक्सर। क्या पता एग्जाम के अंदर नाम लिखा जाए खेदड़ थर्मल पावर प्लांट, बताओ तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई क्यों कड़त आएगा। तो यो एक ये राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, इसी को खेदड़ वाला भी बोल देते हैं। ओके जी। इसकी स्थापना कब हुई? साल 2010। हम लोग क्या राजा जी बस अब तो रुक जाओ, अब तो जारी मारनी छोड़ दो। साल 2010 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और उत्तर भारत की बोल रहे, उत्तर हरियाणा की, उत्तर भारत में मान के चलो, उत्तर भारत की मेधा परियोजना के नाम से प्रसिद्ध है। मेधा का मतलब बहुत बड़े लेवल की परियोजना है ये उत्तर भारत की। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, उत्तर भारत की मेधा परियोजना के नाम से प्रसिद्ध, नाम से प्रसिद्ध है कौन सी? राजीव गांधी वाली। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी, हमें कोई इसके अंदर डाउट या भड़क नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। इसके अंदर आपसे पूछा जाता है भाई ये कितने मेगावाट की, कितनी कैपेसिटी में? क्या हो गया? राजा बन गया। एक सेकंड रुको, कुछ आ गया भाई, एक बार रुको। वेरी गुड। उत्तर भारत में 1200 मेगावाट 600 के 2 यूनिट, बहुत बढ़िया भाई, इतने इंटेलिजेंट हो गए था। तो इसकी कैपेसिटी आपसे पूछ ले, इसकी कैपेसिटी कितनी हमको देखने को मिलती है? तो 1200 मेगावाट की हमें इसकी कैपेसिटी देखने को मिलती है। 1200। हम लोग कहें राजा जी बाहर आइए, बहुत जारी मार ली तुमने। ठीक है, कितनी? 2 यूनिट हमें इसकी 600 मेगावाट की क्या है? हमें इसकी 2 यूनिट देखने को मिलती है। ठीक है, 600 मेगावाट की एक यूनिट, 600 की दूसरी यूनिट, तो यानी टोटल 1200 मेगावाट की क्या हमें इसकी कैपेसिटी देखने को मिलती है। ओके जी। इसके अंदर कोयला कहां से आता है? इसका कोयला प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। तो उड़ीसा राज्य के अंदर जो महानदी है, ठीक है, उसके अंदर एक कोल डैम है, वहां से इसका कोयला आता है भाई। ठीक है, तो कोयला पूछ ले, कोयला कहां से आता है? उड़ीसा राज्य में महानदी कोल डैम से, कोल डैम से क्या है? इसका कोयला हमारा आता है। ओके जी, ये फैक्टर भी क्लियर। राजीव गांधी वाला सारा फैक्टर क्लियर? हाँ जी, हो गया क्लियर। राजीव गांधी आ गया, तो राजीव गांधी के साथ इंदिरा गांधी का नाम भी अक्सर सुनने को मिलता है। तो अगला हमारे पास जो फैक्टर आएगा उसका नाम क्या होगा? इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना भाई। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना। ठीक है, ये हमें कहां पर देखने को मिलती है इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना? तो भाई ये हमें झज्जर जिले के अंदर हमको देखने को मिलती है। झज्जर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है जाड़ेली, जैसे जाड़ेली जैसे झज्जर। ठीक है, और इंदिरा गांधी के टाइम पर क्या हमारे देश के हालात जर्जर यानी कि खराब हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, यानी आपातकाल लगा दिया था। ठीक है, तो कहां पर ये कहां पर देखने को मिलती है? झाड़ली गांव। जाड़ली गांव कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर हमें जाड़ली गांव देखने को मिलता है। याद रह जाएगा, झज्जर से बढ़िया जर्जर, झज्जर से जर्जर। भाई इंदिरा गांधी के समय क्या देश के हालात जर्जर हो गए थे। ओके जी। इसका अन्य नाम क्या है? जैसे हमने पानीपत वाले का देखा था, चौधरी देवीलाल के नाम से उसको जाना जाता है, उसी टाइप से इसको अन्य किस नाम से इसको जाना जाता है? अरावली, अरावली के नाम से। ठीक है, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना भाई, परियोजना के नाम से इसको
जाना जाता था। ओके जी, ये फैक्टर भी हमारे समझ में आ गया, इसके अंदर भी कोई डाउट या भड़क नहीं है। ठीक है, ये टोटल हमें कितने मेगावाट की देखने को मिलती है? तो भाई ये टोटल हमें 1500 मेगावाट की देखने को मिलती है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1500 मेगावाट की। कितनी यूनिट लगी हुई है इसके अंदर? इसके अंदर भाई 3 यूनिट लगी हुई है भाई। 500 मेगावाट की क्या है? 500 मेगावाट की आपकी 3 यूनिट लगी हुई है इसके अंदर, और इनकी स्थापना पूछी जाती है भाई। ये होगी हमारे पास पहली यूनिट, ये होगी दूसरी यूनिट, और ये होगी तीसरी यूनिट। तीनों मिला के कितने की बनेगी? आपकी 1500 मेगावाट की कैपेसिटी की बनेगी। हाँ जी, चीजें समझ में आएगी। इनकी स्थापना कब कब हुई? 2010, 2011, 2012, यानी हर एक साल है एक एक आपकी यूनिट बढ़ती रही 500 मेगावाट की। तो इस हिसाब से टोटल है 1500 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी बनेगी। ठीक है, इसकी खास बात क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा तापीय विद्युत संयंत्र। 1500 मेगावाट की कैपेसिटी ना, अभी तक आप ही ने पढ़ा किसी की है 1500 नहीं है जी। पहले का पढ़ा 1367.8 था, दूसरा का 600 था, तीसरा का 1200, चौथा का 1500, यानी 1500 सबसे ज्यादा है ना। तो हरियाणा का सबसे बड़ा तापीय विद्युत संयंत्र सबसे बड़ा हो गया भाई ये तो। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई, ये क्लियर है भाई। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए बताओ, फिर आगे चलते हैं। सर जी मेरा हाथ टूट गया था और अब वो गलत तरीके से जुड़ा हुआ है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ हरियाणा पुलिस का? फॉर्म भर दे भाई, कोई दिक्कत को नहीं। सर जी मेरे दोस्त की कुल्ले की हड्डी टूटी है, क्या हरियाणा? भाई कुल्ला ही कैसे कड़े की हड्डी टूट रही है, भर दो फॉर्म बस। हाँ सी पढ़ा दो सर, बहुत डाटा चेंज हो गया। पढ़ा देंगे भाई रितु, ना टेंशन ले भाई। लास्ट में प्रिंट में 4 पेज थे, बट गलती से सिर्फ लास्ट पेज डिक्लेरेशन वाला ही अपलोड कर दिया है। रिजेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट चल जाएगा। सर हम पाकिस्तान से फिर जीत गए, बहुत बढ़िया। सतबीर सर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में कहाँ मिलेगी? बैच के अंदर मिलेगी भाई। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उधर आप जाओगे। जिसको सिर्फ हरियाणा जीके पढ़ने, ओनली हरियाणा जीके का बैच ले लेना। जिसको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की या जो आगे सीईटी मेंस की भर्ती है उनकी तैयारी करनी हो, सीईटी मेंस का एक कॉमन बैच, उसका बैच ले लेना। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो भाई आगे। हरियाणा पुलिस की कट ऑफ बता दो, अब आए जाएगी, थोड़े दिन में लिस्ट है, थोड़े दिन सब्र रख लो, मैं कट ऑफ बताऊंगा भाई। रहन जो अपना सारे तैयारी कर लो, मेरी कट ऑफ तब पाट जाओगा तारा सारा सौदा, फिर नो गए हम रह गए। ठीक है, तो अपना तैयारी कर लो। जिस दिन कट ऑफ आओगे ना उस दिन मैं मेरे लिए कट ऑफ दिखाऊंगा धरती, जो मैंने बनाई थी वीडियो में हटाई थी। ठीक है, 5वें नंबर पे जो हमारे पास हमको परियोजना देखने को मिलती है वो हमारे पास महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना है। ठीक है, हमने देखो 3 गांधी है। राजीव गांधी हिसार के अंदर, इंदिरा गांधी झज्जर के अंदर, महात्मा गांधी भी झज्जर के अंदर। ठीक है, तो आओ अगला देखते हैं हमारी कौन सी, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। महात्मा गांधी की जो तापीय विद्युत परियोजना है, गांधी परिवार के दोनों जने इकड़ा है अपना झज्जर जिले के अंदर देखने को मिलती है। भाई इंदिरा गांधी की आड़ है तो महात्मा गांधी की भी आड़े देखने ना मिलेगी झज्जर जिले के अंदर। और झज्जर के अंदर भी अगर एग्जैक्ट पूछ ले हुए तो कौन सा हमारे पास है, खानपुर खुर्द गांव है, उसके अंदर हमको देखने को मिलता है। कहां पर? खानपुर। ऐसे समझ लो महात्मा गांधी क्या हुनर की खान थे। ठीक है, तो खानपुर खुर्द गांव के अंदर क्या है, हमको ये परियोजना देखने को मिलती है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। ओके जी, ये फैक्टर भी समझ में आएगा, किसी कोई डाउट जी बिल्कुल भी नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना भी जिस टाइम आपकी राजीव गांधी वाले की हुई थी, साल 2000 आपकी 10 के अंदर हुई थी, उसी से 2 साल बाद यानी साल 2012 के अंदर क्या हमें इसकी स्थापना देखने को मिलती है। हम लोग क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जी बाहर आइए, हमें आपका धन्यवाद करना है। ठीक है, ओके जी। इसकी कैपेसिटी कितनी देखने को मिलती है? तो इसकी कैपेसिटी हमें 1320 मेगावाट की देखने को मिलती है। कितनी भाई? 1320। ठीक है, 13 क्यों लागत चीज, 1320 मेगावाट की क्या है, हमें इसकी कैपेसिटी देखने को मिलती है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की। ओके जी, इसके अंदर भी 2 यूनिट हैं, 1 से 3 ही बनाए हो। इसके अंदर भी क्या हमारी 2 यूनिट है 660 मेगावाट की। ठीक है,
660 मेगावाट की कितनी हमको 2 यूनिट्स हमको इसके अंदर देखने को मिलती है। उसकी वजह से क्या बना हमारे पास, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना हमारी बनी है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। तो कोयले वाली जितनी भी परियोजनाएं हैं वो हो चुकी है हमारी पूरी, कोयले वाला फैक्टर हो गया हमारा पूरा। अब आते हैं हम लोग हमारी अणु वाली देख लेते हैं। अणु वाली एक ही है, हरियाणा के अंदर अणु विद्युत परियोजना एक ही है, गोरखपुर आपके फतेहाबाद के अंदर, सभी को पता भी, उसके अंदर कोई वो नहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है जी, आओ अब आते हैं अणु के ऊपर। कोयले वाली सारी पूरी होगी भाई, क्लियर है ना सभी साथियों के? हाँ जी क्लियर है, क्लियर तो होगी, मैं क्लियर करवाने ला रहा हूँ गेल की गेल, और कद होगी, मानो यह बात है। क्या हुआ जी सर? क्लियर सर जी। लैपटॉप में ऐप किस नाम से? भाई इतेश लैपटॉप के अंदर डायरेक्ट ब्राउजर के ऊपर सर्च कर लेना जॉब्स टारगेट, ठीक है, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वेबसाइट के ऊपर जाके लॉगिन कर लेना, और लॉगिन करके आप वहां पर चला सकते हो। ठीक है, हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आते हैं अणु विद्युत परियोजना। आओ, अणु विद्युत परियोजना, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर। यो अब की बार सीईटी ग्रुप सी वाला भी आया था 26 जुलाई, उसमें भी तो आया था पावर प्लांट प्रोजेक्ट। उसके अंदर दे रखा था कि भाई हरियाणा में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हरियाणा के हिसार जिले में है। स्टेटमेंट वाले पर्सन बना के दे रखा था, पहला पॉइंट दे दी स्टेटमेंट, भाई हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है, था फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से भी दे सकता है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये कहां पर? हरियाणा के गोरखपुर के अंदर भाई, गोरखपुर गांव कहां पर देखने को मिलता है? फतेहाबाद के अंदर। वहां पर क्या है, हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा स्थापित हो चुका है। ठीक है, पहले तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब स्थापित हो चुका है। ये कब स्थापित और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो साल 2014 के अंदर ये आपका स्थापित हुआ था। उद्घाटन बोल लो या स्थापना बोल लो, तो कब? साल 2014 के अंदर। किसके द्वारा? उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे, उस टाइम जो पीएम थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भाई, मनमोहन सिंह भाई। ठीक है, इनके द्वारा क्या है भाई, इसकी आपकी स्थापना या फिर इसका जो उद्घाटन है वो करने का काम आपका किया गया था। क्या हुआ? 2800 मेगावाट 4 यूनिट। अच्छा हाँ, इसकी कैपेसिटी, मैं सोचा मैं पासला वाला गलत हो गया मेरा, 1320 मैंने सोचा। हाँ बिल्कुल सही है भाई, इसकी कैपेसिटी लिखेंगे सभी साथी, कैपेसिटी लिखेंगे तो कितनी हमको इसकी कैपेसिटी देखने को मिलती है भाई? तो 2800 मेगावाट की हमें इसकी क्षमता देखने को मिलती है। कितनी? 2800 मेगावाट की। ठीक है, और 2800 कब बनता है? जब आपकी 700 मेगावाट की हमको 4 यूनिट देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अंदर क्या हमें 700 मेगावाट की 4 यूनिट या फिर इकाई हमको देखने को मिलती है। ओके जी, इसकी खास बात क्या है? जो हमारा उत्तर भारत है, नॉट ओनली हरियाणा, ठीक है, उत्तर जो भारत है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी अणु विद्युत परियोजना है ये, यानी उत्तर भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, उत्तर भारत की लार्जेस्ट अणु विद्युत परियोजना, अणु विद्युत परियोजना। ओके जी, सबसे बड़ी है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसकी और दूसरी खास बात क्या है? इसके अंदर जल आपूर्ति है, यानी इसके अंदर पानी कहां से आता है? तो इसके अंदर पानी हमको मिलता है कहां से? भाखड़ा नहर से। ठीक है, टोहाना से जो आती है, सिटी ऑफ रिवर्स, भाखड़ा नहर भाई। ठीक है, तो ये फैक्टर आपको याद रखने हैं। एक जो हमारी अणु विद्युत परियोजना है, यानी एक तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके बारे में। ओके सर जी, इंग्लिश में भी करवा दिया करो भाई। इंग्लिश में कैसे करवाऊं यार? इंग्लिश में लिख तो दिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, और कैसे करवाऊं? इससे ज्यादा इंग्लिश में कौन हो भाई। ठीक है, बस आगे चलूं भाई। भाखड़ा 2700, बहुत बढ़िया। जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स, चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशन्स में कुछ कॉमन है भी या नहीं। आप किसी को कॉल कैसे करते हो? फोटोज क्लिक कैसे करते हो?
खाना खाना हो तो, किसी को पेमेंट करना हो तो नावी UPI। बट वाई नावी यूपीआई? फर्स्ट पेमेंट पे असर्ड रिवॉर्ड मिलता है। हर पेमेंट पर रिवॉर्ड्स जीतने का चांस मिलता है। तो आप किस बात की वेट कर रहे हो? यूज नावी यूपीआई फॉर ऑल योर पेमेंट्स। गो नावी यूपीआई इट नाउ। भाई वो एक ही है जी। अच्छा जी, और वो एक कहां पर देखने को मिलती है? फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलती है जी। क्यों? क्योंकि देखो भाई बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी के अंदर आती है, और मेट्रो सिटी के अंदर क्या है भाई डायरेक्ट कोयला या इतनी फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते क्योंकि गुरुग्राम फरीदाबाद के अंदर पहले ही बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, और ये वापिस स्पेशल वहां पर बिजली के लिए कोयले वाला पावर प्लांट लगा दे तो प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसके ऊपर काबू करने के लिए हमने यहां पर क्या है, गैस आधारित विद्युत परियोजना की शुरुआत करी। ओके जी, कितने मेगावाट की? 1500 मेगावाट की। आओ भाई, तो कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर क्या है, हमें गैस आधारित विद्युत परियोजना देखने को मिलती है। और कितनी कैपेसिटी इसकी? 1500 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी, बस एक ही पूरे हरियाणा के अंदर। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है और इससे अलग कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके जी, चीजें क्लियर होगी। ठीक है जी, ये क्लियर होगी। अब गैस वाला भी पूरा हो गया, अब करते हैं जल वाला, जल विद्युत परियोजना। आओ, तो हरियाणा के अंदर जल विद्युत परियोजना कितनी? 2 देखने को मिलती है भाई। आओ, HR में आ गया वह लासियाड़ा जल विद्युत परियोजना। भाई जल विद्युत परियोजनाएं हमें कितनी देखने को मिलती हैं? 2 देखने को मिलती हैं जी। कौन कौन सी जी? एक तो काकरोई जल विद्युत परियोजना। ओके जी, ये कहां पर देखने को मिलती है? सोनीपत के अंदर देखने को मिलती है। लिखो सभी साथी, काकरोई जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना कहां पर देखने को मिलती है? सोनीपत के अंदर। याद कैसे रखोगे भाई? देखो, अगर आपके पास सोना है, अगर आपके पास सोना है, फिर काहे को रोई भाई? का करोई भाई? काहे को रोई? जब तुम्हारे पास क्या है, सोना है, तो तुम काहे को रोई भाई? पता नहीं भाई क्यों रोई। ठीक है जी, सेकंड आते हैं हमारे पास पश्चिमी, इसे कलम तो लिखवा दो, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। भाई परियोजना ये कहां पर देखने को मिलेगी? अब देखो, यमुना नहर कहां से निकलती है? यमुनानगर से निकलती है। तो ये परियोजना भी कहां पर देखने को मिलेगी? यमुनानगर के अंदर देखने को मिलेगी। कोई डाउट जी? बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 आपकी जो जल विद्युत परियोजना है, दोनों भी क्या होगी? क्लियर होगी जी, दोनों कवर अप होगी। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। क्या हुआ? हाँ, काकरोई वाली 300 मेगावाट की है भाई। बहुत बढ़िया, 1 सेकंड रुको, कुछ आ गया, एक बार मैं चेक कर लूं, क्रॉस चेक। एक मिनट रुको भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। हाँ 300 है भाई, 300। ठीक है, लिख लो एक बार, शायद लिखवानी भूल गया मैं। 300 मेगावाट की हमें इसकी कैपेसिटी देखने को मिलती है। कैपेसिटी 3 यूनिट है 100 की। ठीक है, 100 मेगावाट की 3 यूनिट हमको देखने को मिलती है। वैसे तो जिस टाइम इसकी स्थापना करी थी वह तो करी थी 400 का हिसाब था। जो प्रपोजल आया था वो तो 400 मेगावाट की कैपेसिटी के हिसाब से आया था, प्रपोजल आया। ठीक है, 400 मेगावाट का।
लेकिन बाद में स्थापना हुई 300 की हुई, 3 इसकी वो स्थापित हो पाई। पश्चिमी यमुनाड़ा ही पूछ ले तो इसकी 62.7 मेगावाट कैपेसिटी। ठीक है, लिख लो, बाकी ये पूछेगा नहीं, क्योंकि जो मेन आई है वो जो थर्मल वाली है ना, उसी की पूछी गई आज तक, इनकी कभी आई भी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब कौन सी बची हरियाणा के अंदर? अब बची जी ओनली सौर वाली, कोयले वाली होगी, जल वाली होगी, गैस वाली होगी, अणु वाली होगी। अब बची सौर ऊर्जा वाली। आओ बस, फिर क्लास हो जाएगी पूरी तुम्हारी। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? हरियाणा के अंदर क्या है? सौर ऊर्जा ही। क्या हुआ रहा? अच्छा, तो हम सोचे क्लास पूरी होगी ना 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 ना। ठीक है, अब आते हैं हमारे अंदर। आओ, हरियाणा में सौर आधारित, सौर का मतलब समझ गए, सौर आधारित विद्युत परियोजना। सौर का मतलब हो गया भाई, जो सूर्य की रोशनी है उसके आधार पर जो जो विद्युत परियोजनाएं हैं उसकी बात आपके पास होने लग रही है। तो वो कौन सी है भाई? तो सौर आधारित जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपकी चरखी दादरी के अंदर देखने को मिलती है। तो आपसे पूछ रहे हरियाणा में सबसे प्रथम व सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट हो कहां पर? आपका चरखी दादरी के अंदर देखने को मिलता है। HR में प्रथम व सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो में कहां पर देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है नंदा गांव। कहां पर? चरखी दादरी में। याद है, चरखी दादरी देखो रेतीले इलाके के अंदर आता है, जैसे भिवानी, चरखी दादरी सारे रेतीले इलाके के अंदर आते हैं, राजस्थान से टच होते हैं। तो सूर्य की रोशनी भी वहीं पर ज्यादा पड़ेगी, और जहां पर सूर्य की रोशनी अधिक पड़ेगी, सीधी सी बात है, वहीं पर क्या है आप लोगों को जो आपका सौर आधारित यानी सोलर पावर प्लांट वो भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपसे पूछ ले हरियाणा की सोलर सिटी, हरियाणा की सोलर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हरियाणा की जो सोलर सिटी हो किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को क्या हरियाणा की सोलर सिटी बोला जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, गुरुग्राम को। और आपसे पूछ ले चंडीगढ़ की सोलर सिटी, तो बोला जाता है पंचकुला को। भाई दोनों के अंदर डिफरेंस है। आपसे पूछ ले चंडीगढ़ की सोलर सिटी किसको बोलेंगे? तो वो बोलेंगे पंचकुला को। और हरियाणा की सोलर सिटी वो किसको बोलेंगे? गुरुग्राम को। तो इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस है, इस डिफरेंस को भी याद रखना। ओके जी, डिफरेंस को याद रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, क्या हुआ भाई? स्टैटिक जीके के हैंडरिटन नोट्स डाल दे पूरे। भाई सारे डाल रखे परवीन। ठीक है, रोज का काम हो रहा है, तेरा बैच का में भी आया है, देख पढ़ेगी देख तो ले, सारे एक सारे डाल रखे हैं यार, पूरी PDF है। हैंडरिटन नोट्स का सेक्शन का मजा की देख, फिर रोज की रोज वो एक कमेंट। बैच का में भी काल परसों क्लास ले रहा था, परसों ले रहा जिद भी एक के नाम तो 10 कमेंट है लिए सोलर उसके हैंडरिटन नोट। भाई मैं तेरे सारे प्रूफ दिखाया दी मुझे पूरे पाएगे, फिर पागल थोड़ी ना होया करें एक चीज का पाछा। मतलब पूरे डाल रखे यार उसका, मैं जमा एक चीज पूरी डाल रखी है, मेरा याद रही कि मेरा क्या बार देख रखे समा पूरे है, एक भी कोई नहीं कम उसका। मैं पागल वाली बात ना करया करो यार। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास अगले हैं 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य रह रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो तथ्य है। थ्योरी वाइज करा दो इंडिया जीके, तो थ्योरी वाइज तो करवाई थी, और MCQ वाइज थोड़ी ना करवाई थी इंडिया जीके, सारी थ्योरी वाइज करवा रखी है। बैच के अंदर जाके देखो, जो CET मेंस का है, CET प्री था वो, मतलब कि जो पहले वाला प्री वाला बैच था उसके अंदर MCQ टाइप करवा रखी थी। मेंस का बैच है या जो CET ग्रुप डी का, दोनों के अंदर थ्योरी वाला है, चेक करके देखो भाई। ठीक है, देखो भाई। अब आते हैं हरियाणा में महत्वपूर्ण तथ्य है वन लाइनर, इसी स्पेस बाई स्पेस तागा जैसे ले जाऊं तो जो मनमाओ गाड़ बक दियो। ठीक है, हरियाणा में गांव गांव तक बिजली पहुंचाने की योजना है, वो कब शुरू करी गई? तो स्टार्ट कराया गया, इन्होंने लक्ष्य स्टार्ट कराया 1970 के अंदर। भाई 1970 में सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया कि प्रत्येक गांव तक हम लोग बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। ओके जी, स्टार्टिंग कहां से करी, कौन से गांव से करी इन्होंने स्टार्टिंग? भाई हाँ भाई, इस गांव तक है स्टार्टिंग कराएंगे। तो उचानी कला किससे? भाई हमारे पास जो हमारा गांव है एक, जिसका नाम आपके पास उचानी कला, जो कि करनाल के अंदर देखने को मिलता है, वहां से इन्होंने स्टार्टिंग करी। भाई
उचाणी कला कहां पर देखने को मिलता है? करनाल। करनाल का मतलब समझ लो कर का मतलब कर्जा। कर्जा लेके क्या है, इन्होंने गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया। ओके जी, ये फैक्टर समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई, इसके अंदर कोई डाउट या भड़क नहीं है। ठीक है, इस परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया उस टाइम जो पीएम साहिबा थी, प्रधानमंत्री थी, कौन थी? इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा किया गया। पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया कि हाँ पे पूरे हरियाणा के अंदर बिजली पहुंचाई जाए। उस टाइम हरियाणा के सीएम साहब कौन थे? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल जी थे, वो हरियाणा के सीएम थे जिनके द्वारा यह लक्ष्य रखा गया। और अगले 2 साल के अंदर, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि 1970 से लेकर 72 के बीच में क्या है, संपूर्ण हरियाणा के गांवों में, संपूर्ण हरियाणा के गांवों में 100% विद्युतीकरण हो चुका था। 100% विद्युतीकरण का मतलब यानी कि 1970 से 72 2 साल के अंदर इन्होंने क्या है, पूरे हरियाणा के सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम कर दिया था। 100% विद्युतीकरण हो चुका था भाई। ठीक है, कैसे याद रखोगे भाई? इन्होंने क्या, पूरे हरियाणा के सारे गांवों के अंदर क्या है, आपके बिजली पहुंचाने का काम कर दिया था 2 सालों के दौरान। ओके जी, चीजें समझ में आ गया। ठीक है जी, अब अगला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पराली से बिजली बनाने वाला कारखाना, पराली से बिजली बनाने वाला एचआर का प्रथम कारखाना, हरियाणा का पहला कारखाना वो कड़क खुलेगा। पराली तो हमने बिजली बनानी है, तो सीधी सी बात है, उस खातिर तो पूरा बड़ा कारखाना फैक्ट्री खोलने खातिर तो कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जे का मतलब करनाल, यानी कि आपने क्या कर्जे के साथ, ठीक है, आपने क्या ये कारखाना खोलने का काम किया है। ओके जी, फैक्टर भी समझ में आएगा। अब सरकार ने एक योजना भी चलाई जिसका नाम था म्हारा गांव जगमग योजना। ये भी पूछा था बहुत बार एग्जाम के अंदर कि म्हारा गांव जगमग योजना है, कब चली भाई? तो ये योजना आपकी साल 2015 के अंदर, जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट 2014 के एंड में आई, अगले साल से इन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाने का काम किया था। तो म्हारा गांव जगमग योजना भी आपकी कब स्टार्ट हुई? 2015 के अंदर, 1 जुलाई 2015। ओके जी, चीजें समझ में आएगी। ठीक है, इस योजना के तहत क्या था, इसका उद्देश्य था कि हर एक गांव के अंदर 24 घंटे बिजली का मतलब कि बिजली उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य प्रत्येक गांव को 24 आवर बिजली उपलब्ध हो, ऐसा इसका लक्ष्य था। म्हारा गांव जगमग, म्हारा गांव है, सारी रात जगमग करी, सारी रात लाइट से चली जावे। ओके जी, इस योजना की शुरुआत कहां से हुई? तो इस योजना की शुरुआत हुई आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर भी गांव पूछ ले तो दयालपुर गांव, लेकिन गांव कोई पूछता नहीं। ठीक है, फिर भी मैं लिखवा देता हूं, दयालपुर गांव कुरुक्षेत्र, सिर्फ लोकेशन ही पूछा। वो कुरुक्षेत्र के अंदर जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ ना, हमने इस योजना की शुरुआत करी थी पूरे युद्ध स्तर के ऊपर। हमें पूरे हरियाणा के हर एक गांव के अंदर 24 घंटे बिजली रहे। अब जैसे ये वाली योजना थी गांव गांव तक बिजली पहुंचाना, इसका मतलब ये था हर एक गांव तक बिजली पहुंच जाए। वो बिजली से दिन में 10 घंटे कट मार ले। लेकिन इस योजना के तहत कहते हैं हर एक गांव के अंदर 24 घंटे बिजली रहे, ऐसी चीजें हैं, उसकी शुरुआत करी गई थी। अब पूछा था बिजली से रिलेटेड जो पंचायत है, कोई भी मामला आ जाए तो बिजली पंचायत की शुरुआत वो कहां पर करी गई? तो बिजली पंचायत की शुरुआत वो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर करी गई। बिजली पंचायत की शुरुआत कहां पर करी गई? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर बिजली पंचायत की शुरुआत करी गई। हो सकता है आपसे पूछ ले, लेकिन हालांकि आज तक पूछे नहीं, एक तरीके से करंट का प्रश्न आप इसको मान के चलो। अब एक संस्था है जिसका नाम है हरेड़ा। बस ये लास्ट पॉइंट है तुम्हारा, इसका इस चीज के बारे में और पढ़ लो। हरेड़ा ये क्या है? ये है हरियाणा अक्षय ऊर्जा। ठीक है, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, हरियाणा अक्षय ऊर्जा डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, हरियाणा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे, लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये कौन सी होगी? इस एजेंसी का नाम होगा आपके पास अरेडा। यानी रिन्यूएबल का मतलब है भाई ऐसी एनर्जी जिसको दोबारा रिन्यू किया जा सके, उसको बोलते हैं हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, सॉरी, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसको हिंदी में बोलेंगे हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? हरियाणा अक्षय ऊर्जा
विकास एजेंसी, ओके जी। और ये जो हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई साल 1997 के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, स्थापना कब हुई? साल 1997 में इसकी स्थापना हुई, ओके जी। हेडक्वार्टर आप सभी को पता ही है कहां पर देखने को मिलता है। हरियाणा के जितने भी हेडक्वार्टर कड़े देखने मिले हैं पंचकुला के अंदर देखने को मिलेगा जी, सीधी सी बात है। दूसरी कलम आ जा, हेडक्वार्टर कहां पर इसका? पंचकुला के अंदर है। लेकिन अब भवन पूछ ले भाई, हरियाणा अक्षय ऊर्जा का जो भवन है वो पानीपत के अंदर है, ठीक है। कड़ लिखूं इसका भवन, भवन आड़े लिख दूं ऊपर। हरियाणा अक्षय ऊर्जा का जो भवन पूछ ले तो वो पानीपत के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है भाई। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा अक्षय ऊर्जा का हेडक्वार्टर तो वो आपका पंचकुला के अंदर, भवन पूछ ले हुआ हरियाणा अक्षय ऊर्जा का तो वो पानीपत के अंदर। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी होगी। अब आती है हमारे पास एक और जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आता है हमारे पास पवन ऊर्जा, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर पवन ऊर्जा के लिए कितने मॉनिटरिंग स्टेशन बनाएंगे? 3। लास्ट कंसेप्ट उसके बाद क्लास पूरी, ठीक है। यहां पर लिख लो, हरियाणा में पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा को मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन, मॉनिटरिंग स्टेशन कितने बनाए गए हैं भाई? आपके पास 3 बनाए गए हैं। 3 कड़ा कड़ा बनाए गए जी। बस इन तीनों के नाम याद रख लो, उसके बाद अच्छा क्लास पूरी। एक तो बनाया गया जी पंचकुला के अंदर, पंचकुला तो मेन हेडक्वार्टर रोड तो बनना है। 2 हैं गुरुग्राम और महेंद्रगढ़, क्योंकि मेनली अरावली और शिवालिक के ऊपर ही आपकी पवन ऊर्जा वाली वो लगती है पवन चक्कियां, ठीक है। आपकी शिवालिक पे लगेगी, उसका हेडक्वार्टर पंचकुला में बना दिया। जो अरावली की तरफ लगेगी उसका हेडक्वार्टर एक तो बना दिया आपका महेंद्रगढ़ के अंदर, और दूसरा हमने कहां पर बना दिया? गुरुग्राम के अंदर बना दिया। तो आपसे पूछ ले इनका हेडक्वार्टर, तो ये हेडक्वार्टर भी क्लियर। हमारा बिजली वाला टॉपिक हो गया भाई पूरा, ठीक है। बिजली का टॉपिक हो गया भाई पूरा। बोला था ना इस गला पन्ना पे कौन जाऊं, इस पन्ना के ऊपर रहूंगा। तो आपका जो बिजली वाला टॉपिक है, विद्युत वाला पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को करवा दिया है, थ्योरी बिल्कुल नो एक्सप्लेन करके, ठीक है। इससे बेस्ट मैं नहीं करवा सकता, मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया है पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके। मेरे हिसाब से हर एक साथी की चीजें समझ में भी आई होंगी, याद भी होगी। इन पर ये जो पूरी क्लास है इसकी PDF लगा लो, हैंड रिटन नोट्स लगा लो, सारी फैसिलिटी